हेलो ऑल स्टूडेंट, माई सेल्फ इंजीनियर एस विनायका और मेरा यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल है ओपीएल कोटा। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने 12th के नीति बैच के अंतर्गत लेक्चर नंबर 3। तो हम चाहते हैं कि सब लोग पहले कॉपी और पेन लेके प्रॉपर बैठ जाओ और लिख लो लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिसाइड करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, राइट? टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। वैसे तुमको बता दें कि जब हम लोग इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों इफेक्ट पढ़ लेंगे तो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे मेजोमरिक के बारे में। और तुमको बता दें मेजोमरिक इफेक्ट जो होता है वो रेजोनेंस का एक रेजोनेंस और इंडक्टिव का कंबाइंड फॉर्म होता है। तो वहां पे हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल रेजोनेंस के आधार पे हम लोग टाइप डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो रेजोनेंस के आधार पर अगर बात करें तो रेजोनेंस दो तरह का होता है, एक प्लस आर इफेक्ट और एक माइनस आर इफेक्ट। दोनों हेडिंग लिख लो। कहता है कि देयर आर, पहले लिखेंगे हम लोग यहां से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। कौन कौन सा? एक होता है फर्स्ट में प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, और सेकेंड होता है माइनस आर इफेक्ट। दोनों हेडिंग डाल लो, एक प्लस आर इफेक्ट और एक माइनस आर इफेक्ट। इसमें हम लोग अभी सीखेंगे पहले प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले एक बात जानो कि प्लस आर इफेक्ट हो या माइनस आर इफेक्ट हो, ये बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में डिस्कस होता है। किसके रिस्पेक्ट में? बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले हमको एक बेंजीन रिंग लेना होगा, और बेंजीन रिंग अगर हम लोग लेते हैं तो तुमको मालूम होगा इसमें अगर कोई ग्रुप लगाएंगे तो इस ग्रुप का नाम होता है डायरेक्टर ग्रुप। क्या नाम होता है? डायरेक्टर ग्रुप। अगर ये डायरेक्टर ग्रुप प्लस आर होगा तो इसका सिर्फ इतना मतलब होगा कि ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। कहां कहां बढ़ाएगा? एक बढ़ाएगा ऑर्थो पर और एक बढ़ाएगा पैरा पे। कहोगे सर ऑर्थो क्या होता है? तो देखो, बेंजीन रिंग से जो ग्रुप लगा होता है ना, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन का नाम होता है ऑर्थो कार्बन, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन का नाम होता है मेटा कार्बन, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन का नाम होता है पैरा कार्बन। तो 3 कार्बन होता है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अगर कोई ग्रुप लगा हो तो प्लस आर होगा, मतलब वो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा। तुम चाहो तो यहां पे एक लाइन लिख सकते हो, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। कहां कहां इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब कहोगे सर प्लस आर पहचानेंगे कैसे? तो बहुत सिंपल है। कोई भी ऐसा एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, कोई भी जिसके पास लोन पेयर हो या जिसके पास निगेटिव चार्ज हो, वो सब के सब प्लस आर शो करते हैं। जैसे मान लो ऑल एटम, मॉलिक्यूल, आयन हैव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। दो चीज उसके पास होना चाहिए। क्या क्या? या तो नेगेटिव चार्ज दे दो या तो लोन पेयर दे दो। नेगेटिव चार्ज का मतलब जैसे मान लो हम कर दें O पर माइनस हो, O पर माइनस हो, या CH2 पर माइनस हो, राइट? या तो फिर तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब पे लोन पेयर होता है। NH2 पे देखो लोन पेयर होता है, OH पे लोन पेयर होता है, OR पर लोन पेयर होता है, SH पर लोन पेयर होता है, SR पर लोन पेयर होता है। मतलब या तो उसके पास लोन पेयर हो या माइनस चार्ज हो। देखो फ्लोरीन पे कितना लोन पेयर होता है? 3,
क्लोरीन पे भी 3, ब्रोमीन पे भी 3, NH2 आयोडीन पे भी 3, NH2 पे 1, OH पे 2, SR पर 2, SH पर 2, OR पर 2, ऐसे। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो, वो सब प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। और प्लस आर अगर है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। कहां कहां पे? ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो पैरा किसे कहते हैं? तो मान लो अगर ये एक ग्रुप है तो इसके जस्ट बगल वाले कार्बन का नाम ऑर्थो, उसके बगल वाले कार्बन का नाम मेटा, उसके बगल वाले कार्बन का नाम पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये ग्रुप होता है। कोई दिक्कत? जैसे अब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल मान लो हम कह रहे हैं कि यहां पे बेंजीन है और यहां लगा हुआ है क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर हो गया। अब 3 लोन पेयर देखते ही तुम क्या कहोगे कि सर ये प्लस आर इफेक्ट है। प्लस आर मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा। कहां कहां बढ़ाएगा? ऑर्थो पर बढ़ाएगा, पैरा पर बढ़ाएगा, मेटा पोजीशन पर नहीं बढ़ाएगा। क्लियर हो गया? अब यहीं से एक क्वेश्चन पूछेगा जो तुम्हारे मन में चल रहा होगा, क्या कि प्लस आर इफेक्ट डोंट इफेक्ट एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन कहां पे है? ये वाला पोजीशन। तो क्वेश्चन है कि अगर कभी भी प्लस आर ग्रुप लगा है तो मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं इफेक्ट करता? देखो प्लस आर इफेक्ट क्यों नहीं इफेक्ट करता है एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे। तो इसको हम क्या करेंगे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके दिखाएंगे। और तुमको हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2, लेक्चर 1 में रेजोनेंस क्या है, लेक्चर 2 में रेजोनेंस कैसे होता है, दोनों सिखा चुके हैं। तो हम समझते हैं कि तुमको इसका रेजोनेंस करने आएगा। अब अभी हम बता रहे हैं, तुम एक बार बस मिला लेना। जैसे देखो मान लो हम कह रहे हैं कि यहां पे बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से यहां क्लोरीन लगा है और क्लोरीन के पास लोन पेयर है। अब तुम बताओ इस दोनों कार्बन का नाम क्या है? विनाइल। विनाइल कार्बन से लगा कार्बन क्या कहलाता है? अलाइल। और अलाइल के पास क्या है? लोन पेयर है। बताओ ये रेजोनेंस करेगा कि नहीं? करेगा। कैसे करेगा? ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहां पे ला करके रख देगा। जैसे ही रखेगा इस कार्बन का वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड को उठा के इस एटम पर शिफ्ट कर देगा। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहां बनेगा बेंजीन रिंग, ये बनेगा ऐसे बॉन्ड, यहां आएगा निगेटिव चार्ज, यहां पे कार्बन और इस पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज, क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन। अब इस क्लोरीन पे लोन पेयर था तो देखो प्लस आ गया, इसका लोन पेयर यहां रखे तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होके माइनस आ गया। और यहां पे अब ये निगेटिव चार्ज ऐसे रखेंगे तो फिर ये पाई बॉन्ड उठ करके यहां चला आएगा। ऐसे इसका रेजोनेंस बनेगा। देखो ऐसे, यहां पाई बॉन्ड, यहां निगेटिव चार्ज, फिर यहां पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्लोरीन और प्लस। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर ये दोनों लोन पेयर क्या करेगा? अरे वो अपना बैठा रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ये लाइन हम लेक्चर 2 में पढ़ाए कि अगर एक एटम पे एक से ज्यादा लोन पेयर रहेगा तो रेजोनेंस में एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। अब आगे बढ़ जाओ, ये निगेटिव चार्ज यहां रखेंगे तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। चार्ज कैसे आएगा? यहां बेंजीन रिंग, यहां पे माइनस चार्ज, यहां पे पाई बॉन्ड, क्लोरीन, इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस, ऐसे। ठीक है? अब देखो ये फिर माइनस चार्ज यहां रखेंगे, ये पाई बॉन्ड उठ के जहां था वहां चला जाएगा। अब तुम कंप्लीट रेजोनेंस से एक बात ध्यान से देखो कि जहां से लोन पेयर चला था वापस वहीं आ गया। लेकिन जब तुम इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखोगे तो लोन पेयर देखो ऑर्थो पे गया है, फिर सीधे लोन पेयर देखो पैरा पे आ गया है, फिर लोन पेयर ऑर्थो पे चला गया है। क्या इस और इस पोजीशन पे, कौन से पोजीशन बोल रहे हैं? देखो एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे तुम देखो कहीं चार्ज नहीं गया है। यानी रेजोनेंस जब हम इसका बना रहे हैं तो मेटा पोजीशन पर चार्ज नहीं जा रहा है, केवल चार्ज कहां जा रहा है? एक ऑर्थो पर जा रहा है और एक पैरा पे। इसीलिए हम बोले कि अगर कभी भी प्लस आर इफेक्ट लगेगा
तो इलेक्ट्रॉन केवल ऑर्थो और पैरा पे बढ़ेगा। इस बात को याद रखना, पूरा ऑर्गेनिक में काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो प्लस आर है, प्लस आर इफेक्ट डोंट इफेक्ट एट द मेटा पोजीशन, और मेटा को इफेक्ट नहीं कर रहा है, बाकी ऑर्थो एंड पैरा कर रहा है। जैसे क्लोरीन है, तुम कोई भी ग्रुप ले लो, तुम कहोगे सर क्लोरीन नहीं है, मान लीजिए हम OH लेना चाहते हैं, अगला ग्रुप ले लेते हैं, तुम कहोगे नहीं सर हमारा OH है। अब तुम खुद बताओ यहां पे ग्रुप कौन लग गया, OH। लोन पेयर कितने हो गए इसके पास, 2, तो 2 लोन पेयर है तो दोनों का रेजोनेंस करना चाहेगा ना। लेकिन जब एक एटम पे एक से ज्यादा लोन पेयर होगा तो रेजोनेंस कितने लोग करेंगे, 1। तो हम क्या करेंगे, इस लोन पेयर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। ये देखो यहां बन गया, फिर यहां पे माइनस चार्ज, और यहां पे ऑक्सीजन, यहां H, यहां प्लस आ जाएगा। अब इस माइनस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो फटाफट। कैसे, इसको यहां रखो तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये लो तुम्हारा बेंजीन, OH प्लस चार्ज, यहां दोनों बॉन्ड, यहां माइनस, फिर इसको यहां रखो, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे बेंजीन, यहां पे सॉरी यहां पे बनेगा बेंजीन, यहां माइनस चार्ज, यहां OH और ये प्लस, फिर इसको वापस उठा के रखोगे, ये बॉन्ड ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगा। तो जहां से चार्ज चला है तुम वापस देखो चार्ज वहीं पे आ चुका है, राइट। ये देखो यहां से चार्ज चला, यहां वापस आ गया लोन पेयर। अब लोन पेयर इस रेजोनेंस के दौरान कौन कौन पोजीशन पे गया देखो, पहले ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पे आया। लेकिन अगर तुम देखोगे तो ये मेटा पोजीशन पर चार्ज नहीं ना गया। इसका मतलब अगर कभी भी प्लस आर इफेक्ट लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन केवल कहां बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पोजीशन पर इसका कोई रोल नहीं रहेगा। देखो मेटा पोजीशन पे इसका रोल नहीं रहेगा। मेटा पोजीशन पे इसका रोल नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी तरह से माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। देखो जब कोई भी एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन अगर माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, जिसको हम लोग विड्रॉ कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं माइनस आर इफेक्ट व्हेन any atom, molecule, ion have pi bond। कोई भी मॉलिक्यूल, एटम या आयन जिसके पास पाई बॉन्ड हो, राइट। अब पाई बॉन्ड अगर है भी तो कैसे पाई बॉन्ड है ये समझना। जैसे मान लो A और B दो एटम है जिसमें B का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी A से ज्यादा है और ये आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, पाई बॉन्ड, और एक किसी ना किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ऐसे बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तभी जाकर के ये माइनस आर शो करेगा। ये माइनस आर शो करेगा, अदरवाइज माइनस आर ये शो नहीं करेगा। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि अगर एक बेंजीन है, यहां पे एक माइनस आर ग्रुप लगा हुआ है, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज। तो हम कहेंगे कि डिक्रीज। डिक्रीज क्या डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां कहां से करेगा, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मतलब अगर माइनस आर ग्रुप लगा है तो भी डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कहां पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। कैसे, जब यहां डिक्रीज करेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, देख लो, प्लस चार्ज। कोई भी अगर एटम, ग्रुप, आयन इस तरह से अटैच हो बेंजीन से तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। कहां कहां डिक्रीज होगा, ऑर्थो पैरा पे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन देने का भी बारी था तो ऑर्थो पैरा पे ही दिया था। ऐसे ग्रुप को पहचानेंगे कैसे, तो कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास पाई बॉन्ड हो। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल देखो NO2 बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। कहोगे तो इसका स्ट्रक्चर बना देंगे, NO2
इसका ये वाला बॉन्ड बेंजीन से जुड़ा है, ये वाला बॉन्ड। वैसे ही तुम जोड़ सकते हो CN, तुम जोड़ सकते हो CHO, तुम जोड़ सकते हो CO, तुम जोड़ सकते हो COOH, जोड़ सकते हो COOR, जोड़ सकते हो CuNH2। ये सब के सब तुम ध्यान से देखो -R शो करने वाले ग्रुप हैं। अगर ये सब ग्रुप बेंजीन रिंग से लगे रहेंगे तो ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेंगे। कहां कहां से खींचेंगे? ऑर्थो और पैरा पर से। जैसे अब एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास यहां बेंजीन रिंग है और मैंने यहां पर NO2 लगा रखा है, लगा दिया NO2। समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे ऐसे ही आएगा बेटा ना, अगर धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तुमको थोड़ा सा आदत भी लगेगा ऑनलाइन का, और प्रॉपर तरीके से डेली रात में 10 बजे से 11 बजे तक टाइम इसीलिए रखे हैं ताकि इस टाइम में तुम प्रॉपर स्टडी माइंड में रहोगे, मेंटली पीस रहोगे। और बहुत लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं कि 2 घंटे का वीडियो बना दिए कि तुम उतना ग्रैप ना कर पाओ। एकदम छोटा छोटा वीडियो होगा, सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। प्रॉमिस करते हैं तुम्हारा कि तुम्हारा पूरा कोर्स टाइम से पहले इजी गोइंग कंप्लीट रहेगा। ठीक है, चलो। तो अब यहां पे देखो, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम है NO2। अब तुम बताओ NO2 प्लस R शो करेगा कि -R? -R। कैसे पता कर लिए कि -R है? तो पीछे वाले पेज पे जाओ, इसके पास देखो पाई बॉन्ड है, इसलिए -R शो करेगा। अब -R शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। कहां कहां से डिक्रीज करेगा? ऑर्थो और पैरा से। अब इसी चीज को हम प्रूफ करना चाहते हैं, देखो कैसे। पहले एक बात बताओ कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि ऑक्सीजन का? तो ऑक्सीजन का। अब इसमें 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड है सिग्मा और एक बॉन्ड है पाई। तो तुमको पता होगा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम होते हैं ये पाई बॉन्ड टूट के ज्यादा वाले पे शिफ्ट कर जाता है। तो हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे, बेंजीन रिंग NO पर माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां पे बना हुआ है पाई बॉन्ड। पहले बोलो इतना बात सबको समझ में आ गया होगा। अब तुम बताओ इस दोनों कार्बन का नाम क्या है? तो दोनों कार्बन का नाम है विनाइल, शुरू से बोलते आ रहे हैं। और विनाइल से लगा अलाइल, रेजोनेंस तो करेगा। कैसे करेगा? तो ये पाई बॉन्ड उठ करके यहां पे चला जाएगा। तो जब पाई बॉन्ड यहां उठ के जाएगा तो तुम बताओ 1 2 3 4 5 6। तुम बताओ जैसे ही यहां पे जाएगा तो कितने नंबर कार्बन का लॉस होगा? 2 नंबर का। तो हम लोग यहां पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेंजीन 2 नंबर पर चार्ज आ जाएगा प्लस, यहां पे डबल बॉन्ड NO पर माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O पर माइनस, और बाकी बस बाकी जो जैसे है एज इट इज रहेगा। आगे चलते हैं। अब तुम सुनो, इस दोनों कार्बन का नाम क्या है? विनाइल। विनाइल से लगा एलाइल, रेजोनेंस करेगा कि नहीं? करेगा। कैसे करेगा? पाई बॉन्ड को ऊपर लाएंगे, लो ले आ दिए ऊपर, तो तुम्हारा बेंजीन आ गया, यहां पे पाई बॉन्ड आ गया, यहां प्लस चार्ज आ गया, यहां डबल बॉन्ड N हो गया, ऑक्सीजन माइनस हो गया, और ये O हो गया। कोई दिक्कत? अब तुम देखो ये वाला पाई बॉन्ड उठ करके यहां चला आएगा, तो फिर इसका अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेंजीन, बेंजीन से लगाएंगे पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड N, ऑक्सीजन पर माइनस, ये लो तुम्हारा चार्ज आ गया। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अब इसके आगे आ जाओ, बताओ इस दोनों का नाम फिर से विनाइल हो गया, विनाइल से लगा एलाइल हो गया। बताओ ये पाई बॉन्ड वापस यहां चला आएगा तो स्ट्रक्चर बन जाएगा यहां बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से पाई बॉन्ड, फिर यहां पे बॉन्ड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पर माइनस, यहां प्लस, यहां एरो। तुम खुद बताओ जहां से चार्ज चला था वहां वापस आ गया। और तुम इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दौरान एक बात ध्यान से देखोगे कि मेटा पोजीशन पर चार्ज नहीं गया। तो जब मेटा पर चार्ज नहीं गया तो हम कह सकते हैं कि चाहे आप प्लस R ग्रुप लगाइए, चाहे आप
-R ग्रुप लगाइए, मेटा पोजीशन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, केवल कहां पड़ता है? ऑर्थो और पैरा पर पड़ता है। अगर -R है तो ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज रहेगा, अगर +R है तो ऑर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज रहेगा। ये दोनों बात अलग अलग हम लोग अच्छे से सीख गए हैं। कोई डाउट? चलो क्लियर हो गया। तो +R और -R इफेक्ट हम समझते हैं कि तुम अच्छे से सीख गए होगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहां पे अब एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है अभी, जो तुम कह सकते हो मेडिकल लेवल या जेई मेन में आसान क्वेश्चन आएगा, तो इस तरीके से आ सकता है। जैसे अब सिंपल क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और यहां पे एक ग्रुप लगा है क्लोरीन। ग्रुप क्या लगा है? क्लोरीन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका रिएक्शन करा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल से, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। अब क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है जिससे क्लोरीन लगा है, कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहां जाकर के जुड़ेगा। तो पहले हमको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन में आते हैं और पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। तो ऐसा कोई एटम, मॉलिक्यूल या आयन जिसे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन का कमी हो। तो जब इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो वो उस जगह पर अटैक करना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इसीलिए अगर इलेक्ट्रोफाइल को देखोगे किताब में तो लिखा रहता है इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स लव करने वाला, लव करने वाला। मतलब किसको लव करने वाला? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? माइनस। तो इसको लव करने वाले पे चार्ज कौन सा हो जाएगा? प्लस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे इलेक्ट्रॉन का कमी है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम उसको कहां जाके अटैक करा सकते हैं। तो तुम अब इसके लिए सबसे पहला पॉइंट देखो कि इससे कौन सा ग्रुप लगा है। तो कहोगे सर इससे तो +R लगा है। +R क्यों? क्योंकि तुम देखो क्लोरीन के पास लोन पेयर है कि नहीं। शुरू में आ जाओ, यही देखो एग्जाम्पल भी दिखाए हैं। क्लोरीन यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? +R। तो +R इफेक्ट शो करने के कारण क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहां कहां बढ़ेगा? ऑर्थो पे बढ़ेगा और पैरा पे बढ़ेगा। यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन इसको कहां कहां मिल सकता है? एक ऑर्थो पे मिलेगा और एक पैरा पे मिलेगा। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल आकर के या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो इलेक्ट्रोफाइल आकर के पैरा पे अटैक करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कभी भी जाके मेटा पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा। तो इसका दो प्रोडक्ट बन के आ सकता है। एक आएगा, अगर ऐसे बेंजीन है, यहां क्लोरीन लगा है, ये +R इफेक्ट शो करेगा, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अगर तुम कोई इलेक्ट्रोफाइल लाओगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल या तो इसके ऑर्थो पे आकर के अटैक कर देगा और या तो इसके पैरा पर जाकर के अटैक कर देगा। तो दो प्रोडक्ट आया, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट में क्या होता है कि देखो ये दोनों बहुत नजदीक हो जाते हैं, तो नजदीक होने से इनके बीच में रिपल्सन लगने लगता है, इसीलिए इसको माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। माइनर। इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे? मेजर। अब तुम देखो अभी हम लोग रिएक्शन नहीं पढ़े हैं, अभी हम लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं, केवल रेजोनेंस पढ़े हैं और उसके हिसाब से इस तरह से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का, थोड़ा सा लेवल उठाएंगे धीरे धीरे। बेंजीन रिंग है, यहां पे लगा है CHO, यहां लगा हुआ है NO2+। बताओ जल्दी से प्रोडक्ट कहां बनेगा? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। यहां पे बेंजीन है और यहां पे COOH है, यहां पे लिखा हुआ है COCl ले लिखते हैं, सिंपल लेते हैं, क्लोरीन पर प्लस लेते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ये SV वर्क के नाम से रहेगा, अब बीच में अपना ब्रांडिंग जरूरी है। तो SV वर्क मतलब शक्ति विनायक सर का वर्क। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखेंगे फिनॉल। फिनॉल का मतलब बेंजीन से OH लगा हुआ। अब इस पर ला करके जोड़ रहे हैं NO2+।
तुमको बताना है प्रोडक्ट कहां बनेगा। तो 3 प्रोडक्ट यहां पे लिख लिए हम लोग। फिर क्या ये तीनों प्रोडक्ट बना सकते हो वीडियो पॉज करके? तो चलो बना लो जल्दी से। 3 प्रोडक्ट बनाना है, सोचना है कहां बनेगा। चलो देखो आप बताते हैं। पहले एक बात बताओ, CHO फटाफट क्वेश्चन होना चाहिए। पहले बताओ CHO कौन सा इफेक्ट शो करता है? -R, पीछे लिखवाए हैं देख सकते हो। अब -R तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कहां से खींचेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। तो ऑर्थो और पैरा पे प्लस आ जाएगा, इस कारण NO2 को अगर अटैक करना होगा तो कहां जाकर अटैक कर देगा? मेटा पर। क्यों? ऑर्थो और पैरा पे प्लस है, ऐसे ही प्लस है, तो क्या प्लस कभी प्लस पे जाकर अटैक करेगा? तो इसीलिए NO2 जाके अटैक करेगा मेटा पे, प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग CHO और मेटा पे लाके जोड़ दोगे NO2। कितने लोगों का सही होगा देख लेना अपना। फिर यहां COOH, यहां पे इफेक्ट है -R, ठीक है। अच्छा बताओ तो ऑर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा कि पैरा पे जुड़ेगा? जल्दी कमेंट करो। देखो कहां जुड़ेगा, तो आंसर होगा कहां पे? आंसर होगा मेटा पोजीशन पे। -R इफेक्ट है मेटा पोजीशन पे। अच्छा एक बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बताओ कहां जाके जुड़ेगा? ऑर्थो, मेटा, पैरा। अच्छा जो लोग मेटा सोच रहे हो तो तुरंत गलत हो जाएंगे, राइट। चलो अब कहां कहां पे? एक ऑर्थो और एक पैरा। तुम बताओ OH ग्रुप +R इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, कहां कहां बढ़ाएगा? ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाएगा। अब हम ला रहे हैं NO2 को, इस पे कौन सा चार्ज है? प्लस, या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे या तो जुड़ेगा पैरा पे, दोनों जगह जोड़ लो। फिनॉल, अच्छा फिनॉल क्या होता है? बेंजीन पर OH लगाओ, नाम हो जाएगा फिनॉल। NO2 जोड़ दो और एक बार फिनॉल पैरा पोजीशन पे जोड़ दो। तुम बताओ ये ऑर्थो है और ये पैरा है, दोनों में मेजर प्रोडक्ट कहां होगा? तो मैक्सिमम बच्चा बोलता है पैरा होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्थो पे जोड़ोगे तो इसका जो हाइड्रोजन है ये फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। अब प्लीज ये मत बोलना कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं हम नहीं जानते, ये 11th के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेना। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखोगे, तुम लोगों को अलग से पढ़ा देंगे। यहां आ जाओ, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये प्रोडक्ट मेजर होगा और ये प्रोडक्ट माइनर होगा। तो हमेशा स्टूडेंट क्या याद रखता है कि अगर +R -R हो तो मेटा पे जुड़ेगा, +R हो यहां पे है तो ऑर्थो और पैरा में पैरा पे जुड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। देखो ना यहाँ पे पैरा पे जुड़ना चाहिए था लेकिन ऑर्थो पे जुड़ गया है, ये वाला मेजर हो गया है, ये वाला मेजर नहीं है, ये माइनर प्रोडक्ट है, राइट। लेकिन अगर जनरल किताब में अगर देखोगे, जनरल बोल रहे हैं मतलब सिंपल भाषा में, तो कहा जाता है कि जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है कि अगर +R है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर का मतलब डायरेक्ट करने वाला, यानी अगर कोई +R ग्रुप लगा है, जैसे कि क्लोरीन लगा है, तो तुम कहोगे कि सर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां जुड़ेगा? तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कोई -R ग्रुप लगा है तो वो मेटा डायरेक्टर होता है। मेटा डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर बेंजीन रिंग है और उससे कोई मान लो CHO ग्रुप लग गया तो CHO -R होता है। अब यहां पे अगर तुम इलेक्ट्रोफाइल लाओगे तो वो जाकर के मेटा पे जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे नहीं जुड़ेगा। इसी को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर। लेकिन तुमको एक बात बता दें, हालांकि ये क्वेश्चन नीट का है, लेकिन हमको ऐसा उम्मीद है कि ये जेईई में भी आ सकता है। जानबूझ के एक स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए वो क्या लिखता है, देखो लिखेगा कि बेंजीन रिंग है, यहां क्लोरीन है और यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर हो गया? अब तुम कहोगे सर न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? तुम बताओ इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज पे अटैक करेगा।
वैसे न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जो प्लस पर अटैक करता है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव होता है, और फाइल मतलब पहले ही बताया लव करने वाला। तो ये वो होता है जो वहां अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो। जैसे मान लो हम न्यूक्लियोफाइल को ला करके अटैक करवाना चाहते हैं, तो कहां करवाएंगे? पहले तुम क्लोरीन को देखो, तो क्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आर। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। कहां कहां बढ़ाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। अब हम एक न्यूक्लियोफाइल ला रहे हैं, तो इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है, तो क्या ये ऑर्थो और पैरा पे जाकर अटैक करेगा? नहीं। ये कहां जाके अटैक कर देगा? मेटा पोजीशन पे। तो ये क्या हो जाएगा? मेटा डायरेक्टर। अब तुम खुद देखो, यहां हम क्लोरीन को लिखे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और यहां क्लोरीन को लिख रहे हैं मेटा डायरेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रोफाइल है, जबकि यहां पे न्यूक्लियोफाइल है। तो जो अटैक करेगा ना, उस पर भी ये बात ध्यान देना, तो तुमसे कभी गलती नहीं होगा। चलो आगे आते हैं। जैसे सिमिलरली अगर हम यहां करें कि एक ग्रुप है, उस पे लिखा हुआ है CHO मॉलिक्यूल, तुम बताओ CHO कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आर। यहां देखो जब CHO लगाए हैं तो इलेक्ट्रोफाइल जाके मेटा पोजीशन पे अटैक किया है, ये मेटा डायरेक्टर है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में। अगर यही हम न्यूक्लियोफाइल लेते तो बताओ इस पोजीशन पे प्लस और यहां प्लस है, बताओ इसको कौन सा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव। तेज आकर के अटैक कर देगा ऑर्थो पे या तो पैरा पे, मेटा पे अटैक नहीं करेगा। तो तुम बताओ ये कौन सा डायरेक्टर हो गया? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अब हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि जब भी बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगा हुआ हो और तुमको नया ग्रुप ला करके अटैक करना हो, तो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान देना कि अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल। अदरवाइज तुम इसमें गलती कर दोगे, तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहले बोलो इतना बात सबको समझ में आ गया? तो तुम बताओ प्रॉपर तरीके से तुमको प्लस आर माइनस आर सब कुछ सिखा दिए कि नहीं? ये देखो प्लस आर माइनस आर सब कुछ तुमको अच्छे से सिखा दिए, और कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं ये बता दिए। कुछ क्वेश्चन तुमको दे देते हैं घर से करने के लिए। देखो एक क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब उसमें पहला है बेंजीन रिंग, यहां लगा है COOH और अटैक करेगा यहां पे इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा है दो बेंजीन रिंग है और दोनों बेंजीन रिंग में एक में लगा है NH, एक में लगा है CO, और अटैक कराएंगे यहां पे इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा पॉइंट हम लोग यहां पे लिखेंगे एक बेंजीन रिंग, CO लिखा है, O, फिर एक और बेंजीन रिंग, और अब यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। 1 2 3 ये सब अच्छे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 4। मान लो हमारे पास एक बेंजीन है, यहाँ लगा हुआ है CHO। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक Cl माइनस है। Cl माइनस नहीं लिखते हैं, Cl माइनस लिखेंगे तो आगे चल करके गलती होगा। यहाँ बस न्यूक्लियोफाइल लिखते हैं। कहाँ अटैक करेगा तुमको सोचना है, ठीक है? ये क्वेश्चन अभी कराया भी है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एक ग्रुप देते हैं, यहाँ एक NO2 लगा देते हैं, यहाँ एक NO2 लगा देते हैं, और अब यहाँ पे एक NO2 प्लस का अटैक करवाते हैं, ठीक है? 5 क्वेश्चन है, बहुत है। अब तुमको क्या करना है, ये पांचों क्वेश्चन घर से सॉल्व करके देखना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो तुम हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करोगे, तुमको सारे क्वेश्चन का आंसर वहां पे मिल जाएगा। वैसे सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे एप्लीकेशन पे भी है, तुम चाहो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां भी जाके देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इशू है। हालांकि अभी हम चाहते हैं कि तुम यहां से पढ़ो, कोई भी डाउट हो यहां से पूछो। लाइव यहां भी आ रहे हैं, एट द सेवन मोमेंट लाइव एट द अपने एप्लीकेशन पे भी आते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड
बहुत ही अच्छा टॉपिक। तुम चाहे नीट का एग्जाम दो, चाहे जेई का एग्जाम दो, एक क्वेश्चन यहां से जरूर रहता है। और जिस बच्चे का रेजोनेंस पे प्रैक्टिस हो, उसको बिलीव मानो ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आता है। तो हम सारे स्टूडेंट को बोलेंगे कि एरोमेटिक पढ़ने से पहले एक बार जरूर से तुम लोग रेजोनेंस पढ़ लेना, ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। यहीं से मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू। तैयारी करते रहो, कहीं कोई दिक्कत हो हमसे जुड़ो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे जो कहीं पे आके ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, कहीं बड़े शहर में नहीं जा सकते हैं, वो अपने घर पे बैठ करके केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा दर्द देता है, और ऊपर से ऑर्गेनिक, तो उनका घर पे तैयारी होगा, घर से पढ़ सकते हैं। लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और हमेशा रात में 10 बजे से 11 बजे के बीच में। राइट, चलो थैंक यू।